बिल्कुल गुलाम नबी आजाद जो चिट्ठी लिख के गए उसमें उन्होंने बोला कि चपरासी फैसला ले रहे हैं, ओएसडी फैसला ले रहे हैं, पार्टी में कोई गुलाम नबी आजाद जी ने जो किया, और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा, आप लोगों के चैनल ने जो इंटरव्यू किया, मुझे गुलाम नबी आजाद जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन है, कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगी। आपको इतनी समस्याएं थी, चपरासी अगर ले रहे थे फैसला, दरबान ले रहे थे, आपको इतनी दिक्कतें थी, काहे बने रहे मंत्री और काहे बने रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब तक बने रहे, जब तक सरकारी कोठी रही, जब तक एमपी रहे, तब तक आपको कांग्रेस में कोई दोष नहीं दिखा। जिस दिन आपका मेंबरशिप चली गई, आपको कांग्रेस खराब लगने लगी। लालची थे आप कह रही गुलाम नबी आजाद पद गुलाम नबी आजाद सत्ता की उस लोलुपता से प्रेरित है, पर अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अरे मिलेगी, देखिए अभी चुनाव होगा, उनको लगता है भाजपा का हाथ साथ में होगा, लेकिन भाजपा दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट जैसे निकाले जाते हैं, उनको भी निकालेगी। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, उसके बाद मैं 2 बाइट्स प्ले करूंगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है ना, तो इज्जत को तो आपको दरकिनार करना होगा। आप बाकियों की बात छोड़िए, कोई और पार्टी है आप बताइए, कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था कि इनको ट्रैक करेंगे। ये कर्नाटका में हुआ था। दूसरी बात, बड़ी शर्म की बात है, हम सब इंसान हैं, आप बताइए, हम लोग की इज्जत है, आप किसी भी पार्टी में हो। ये बात एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे, जो आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताई कि वो राहुल गांधी से मिलने गए, हेमंत बिस्वा, और कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट में बिस्किट खाता है, उस प्लेट को कार्यकर्ताओं और लीडर को दिया गया, अब इसी प्लेट से तुम खाओ। और गजब ये है, इतने बड़े चाटुकार है, बाहर निकल के कहते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया था यार, बिस्किट बहुत बढ़िया था, कुत्ते के साथ खिला दिया। वो इनको नहीं समझ में आया। इज्जत की बात करेंगे, छोड़िए, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं। अभी तस्वीर दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरण स्पर्श करते हैं। इनके यहां सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए थे, सोनिया माता को पसंद नहीं आया, पैरों से उठाया, बेचारों की धोती खुल गई, उनको पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरे आइए, पीवी नरसिम्हा राव, देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सबके प्रधानमंत्री, उनकी अंत्येष्टि होनी थी, पार्थिव शरीर जो समर्थक थे लाना चाहते थे पार्टी कार्यालय में, कहने लगे नहीं आएगा, सोनिया माता को पसंद नहीं आएगा, इसलिए इनको यहां से ले जाओ। ये इज्जत है। गुलाम नबी आजाद का एक साक्षात्कार किया मैंने, और उस साक्षात्कार में उन्होंने जो बात बोली वो सुनानी जरूरी है, और उसके बाद में राहुल गांधी ने जो बोला वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं, देन आई विल गेट द रिएक्शन। आप तो तभी रडार पे आ गए जब आपने बोला आपको विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, तो विजिबल तो चाहिए, क्योंकि जिसको हमने बनाया था परमानेंट प्रेसिडेंट वो रिजाइन कर दिए। तो हमने सोनिया जी को सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया था, मैंने नहीं, वर्किंग कमेटी ने। तो 6 महीने जब हमने लेटर लिखा, 6 महीने खत्म हो रहे थे, तो इसलिए हमने खुद सोनिया जी ने कहा था मैं 6 ही महीने के लिए बनूंगी, एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय। लेकिन तो सोनिया जी ने खुद ही बनाया मैं 6 महीने से नहीं रहूंगा। लेकिन राहुल जी पॉलिटिकल, राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी? अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहां बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहां रहते हैं? और ये आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। सुप्रिया जी, वो कहते हैं राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट थे वो विजिबल नहीं रहते थे, वो कहां जाते हैं वो हम सबको पता है, लेकिन कोई पार्टी में उस बात को कहना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है गुलाम नबी आजाद बार बार लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे थे? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? मैं गुलाम नबी आजाद जी के बारे में आज शायद पहली बार एक वक्तव्य दूंगी और आपके चैनल पर दूंगी। गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस छोड़ने का पूरा अधिकार था, वो एक स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं जी। लेकिन जितनी ओछापन, जितना छोटा मन और जितनी क्षुद्रता उन्होंने दिखाई है, मुझे दुख है कि कभी वो हमारे बड़े नेता होते थे। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रही हूं। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट मुझे बात बोलने दीजिए। वो 8 साल की बात कर रहे थे। गुलाम नबी जी की 8 साल की एक स्पीच दिखाइएगा जिन्होंने उसमें मोदी सरकार को घेरा हो। वो राहुल गांधी जी के इनविजिबल होने की बात करते हैं। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, गड़बड़ कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो 75 साल की उम्र में मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल
मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी के साथ डाल दिया गया था। उनके के पैरों के तले से उनकी धोती खींच ली थी। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने अपने लोगों के साथ क्या किया? जाकर पूछिए जरा गडकरी जी से ऑफ द अडवाणी जी रिकॉर्ड। जब मार्गदर्शन मंडल में गए तो वो 88+ चलिए, अब मैं जानकारी के बोलूं। मुताबिक। तो आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मुरली मनोहर जोशी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अगर 75 साल आपकी आयु हो गई है तो मोदी जी आपको मेंटल कोमा में डाल ओके देंगे। ओके गौरव गौरव ये गौरव इनके भाटिया शीर्ष गौरव भाटिया नेतृत्व रिवर्ट का हाल यू है। मेड योर पॉइंट ये यू मेड योर इनके पॉइंट शीर्ष जी लोगों जी की गौरव जी असलियत रिवर्ट है। देन मैं उसके बाद मैं और अपने एक्सपर्ट्स के मुझे पास आ ऐसा रहा हूं लगता है- और देखिए, ऑडियंस के आप- पास भी आ रहा हूं। जी 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 गौरव जी। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में धोतियों का बाजार लगता है, ये पता चल रहा है, लेकिन मैंने कहा था ना प्रमाण दे के दिखाऊंगा। ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी पैर छू के आशीर्वाद मांगते हैं, जो हमारी और संस्कृति है। पैरों के तले से अब जमीन खींच बीच लेते में ना हैं, अब देखिए, मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। उनको भी 1 मिनट मिल जाए अपनी बात को रखने के लिए। बिल्कुल ओके बोले। देखिए, दंगादिली तो आप दिखाई पूरे देश का सबसे बड़ा झुट्ठा कौन? प्रमाण दे के बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, इसमें राफेल पे झूठ बोला और उसके बाद कान पकड़ के सॉरी बोली, आई एम वेरी सॉरी, मैं 51 साल का तो हूं पर गलती कर देता हूं, माफी मांगी। ये प्रमाण है, इस पे क्या बोलेंगी? अब आपकी पॉइंट देखिए, आज भाटिया जी को देख के एक बात समझ में आ गई, ये नेता कम एक्टर ज्यादा लगते हैं, तो इस बात के लिए इनको ताली के। अब अपना सवाल मेरा सवाल ये है कि इनको नींद आती है कि नहीं आती है? ये रात में भी प्लानिंग करते हैं कि क्या करते हैं? बात ये है, खुद तो मियाँ नसीहत और दूसरों को फजीहत कराते हैं। बात यह है कि आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे रहते हो तुम, आप हैं? कहाँ सर्वोच्च जाते न्यायालय है हो? कि बोलने नहीं है? दीजिए, डांटिए मत, किसी की बात लोकतंत्र नहीं नहीं है। सुन लीजिए। इस देश में लोकतंत्र नहीं है। इस देश में लोकतंत्र लग गया नहीं तीर है। इनको, लग ऐसी गया बात नहीं है। तीर, लग गया। अब थोड़ा सा एक्टिंग कर लेंगे तो मुझे भी मजा आ अरे जाएगा। भैया, अच्छा ठीक है, लोकतंत्र अरे नहीं ठीक है तुम ठीक है कह ठीक रहे है हो। ठीक है दीपक एक मिनट। अब वो कह रहे हैं कि एक आपको नींद आती है नहीं आती, दूसरा वो कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं, आपको लग रहा है भारत में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं क्यों है, भैया, ऐसा बिल्कुल क्यों? नहीं। देश में कहा दो अच्छा। आदमी चला रहे हैं सरकार। भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये बोला ना इन्होंने। मतलब यहां सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी जो है जॉर्ज पुनैया से मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं के भगवान भगवान नहीं है, हमारा वाला ही भगवान है। इससे ज्यादा कितना अपमानित करोगे भैया? उसके बाद भी सहिष्णु हैं, तुम्हारी सुन लेते हैं। और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। और दूसरी अच्छा बात कहूंगा, इनका एक और सवाल था, नींद आती है आपको रात को? हाँ, मैं बताता हूं। मुझे सवाल है ऐसा, इनका, सवाल देखिए, मैं हो सकता है गलत हूं, सुप्रिया जी बेहतर बता पाएंगी। जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी। और नींद किसकी उड़ी है मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी किसी मंच पे जाता है, जब वो बताता है ना कि दूध मीटर में लोगे, जी 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 तो नींद उड़ जाती है कांग्रेसियों की। सारे नेता कहते हैं भैया राहुल गांधी को ना 50 भेजो, 4 दिन सो नहीं पाएंगे। ये है सच्चाई। मैथुल साहब आपका पॉइंट क्या है और सवाल क्या है? धन्यवाद अमीश भाई। मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, अभी मेरी बहन ने ना नैतिकता की बात की, संस्कार की बात की, संविधान की बात की, और उस पर भाटिया साहब ने बोला भी था कि जिस प्रकार का अपमान आपके चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी का हुआ कांग्रेस कार्यालय में, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने थे प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी, उनकी अंत्येष्टि पे हुआ, और जिस प्रकार का अपमान लगातार जो मनमोहन सिंह जी के संग करते रहे राहुल गांधी जी, कैबिनेट नोट फाड़ के फेंकते रहे, क्या उसी प्रकार से जो अब नया आने वाला रिमोट कंट्रोल से प्रेसिडेंट है, क्या उसका भी इस प्रकार अपमान करेगी कांग्रेस? ओके, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे और इसमें ये अंतर है कि मैं आपके साथ तू तड़ाक पे नहीं उतरूंगी। मैं जो मैंने सीखा है, और मैं पारिवारिक रूप से इनको भी जानती हूं, उन्होंने भी अच्छा सीखा था, संगत खराब हो गई बाद में। मेरा नेता मुझसे कहता है सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, आपका शत्रु नहीं है। इनके नेता इनसे कहते हैं सामने वाला शत्रु है, काट डालो। ये ऐसे लोग काट हैं। डालो। गाली देने लगे तुरंत, जैसे ही गंदा सवाल, अगर कोई जरा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लो, गाली देने पे उतारू हो गए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी और सवाल का जवाब देना जरूरी है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगी। प्रज्ञा ठाकुर का, जब अभी ये कुछ बात कर रहे थे चर्चा की, प्रज्ञा ठाकुर को अभी तक दिल से माफ कर पाए हैं कि नहीं मोदी जी? यति नरसिंहानंद को जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण इस देश में मिलता है, कालीचरण को जो महात्मा गांधी को मां बहन की गालियां देता है, उसको गिरफ्तार करने में ये लोग थर थर कांप जाते हैं। यति नरसिंहानंद जो महिलाओं के बारे में बोलता है, बजरंग मुनि के पास आपके एमपी और एमएलए जाके
साक्षात दंडवत करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करेंगे मुझसे। चलिए, मैं उत्तर दे लोकतंत्र दूं की आप। बात लेकिन वो जो लोग इनका करेंगे। सवाल था, मैं बात कर नहीं, रही पर हूं। ये तो इतिहास है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनट, मिनिस्टर अभी में जी उत्तर संजय देने बारू दीजिए। की किताब में भी लिखा हुआ है जो पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ। एंड एज अ जर्नलिस्ट वी नो जो सीताराम केसरी अगर के साथ हुआ। किताबों क्या के कहना बारे चाहती में हैं आप? अगर क्या ये- रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष होगा इस